नमस्ते दोस्तों। वातावरण में कंटिन्यूस अगर बदलाव होता है तो उस वजह से भी हमें बार बार सर्दी खांसी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को उनका प्रोफेशन ही ऐसा होता है कि जिनको कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करना पड़ता है, एक देश से दूसरी जगह पर जाना होता है, तो जिससे उनको कंटिन्यूसली सर्दी खांसी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को पिकनिक पार्टीज़ जो होती है वो कंटिन्यूसली अटेंड करनी पड़ती है कि जिसमें उनको कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ कोल्ड बेवरेजेस होते हैं वो उनको मजबूरन लेने पड़ते हैं और उसी वजह से होता है उनका गला खराब। इन सब कारणों की वजह से हमारे गले में और छाती में कफ प्रोड्यूस होता है और ये कफ इजीली बाहर नहीं निकलता। तो छाती में और गले में अटका हुआ कफ निकालने का सबसे तेज उपाय क्या है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। छाती में या गले में अगर हमारा बहुत ज़िद्दी कफ अटका हुआ है और ऐसे समय पर आप उसको इमीडिएटली रिलीफ पाना चाहते हो, वो कफ को निकालना चाहते हो, तो यही उपाय आपको करना चाहिए। ये उपाय उनके लिए लागू होता है कि जिनका जो कफ होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, बहुत सी खांसी करने के बाद भी वो निकल नहीं पाता और खांसते खांसते उनको इतना छाती में दर्द होता है कि उस वजह से वो बैठना भी पसंद नहीं करते, वो लेटे हुए रहते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, सांस फूलने लगती है, खाने पीने की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती और ये कफ अटके रहने की वजह से उनको बेचैनी लगी रहती है। तो ये उपाय कैसे करना है, चलिए देखते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं। इसमें कि एक तो है तिल का तेल चाहिए, सेंधा नमक चाहिए और आपको चाहिए गर्म पानी की वाफ। आपको करना क्या है, तो आपको कुछ एक वाटी जो होता है लगभग 50 ml आपको तिल का तेल लेना है, उसको हल्का गर्म कर देना है और गर्म करने के बाद इसी तेल में आपको 2 पिंच सेंधा नमक डाल देना है। सेंधा नमक मिश्रित किया हुआ है ये जो तेल होता है ये आपको अच्छी तरह से उस पेशेंट की अगली छाती के जो हिस्सा रहता है उसके ऊपर मसाज करना है, उसके साथ साथ उसकी बैक पर भी उसको अच्छी तरह से रगड़ना होता है। तिल का तेल अगर हम सेंधा नमक में मिक्स करके अच्छी तरह से रगड़ते हैं तो उसका पेनिट्रेशन पावर और उसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्किन से अंदर की तरफ होने लगता है और यही एब्जॉर्प्शन और अच्छी तरह से हो इसीलिए हमें पानी का वाफ उसके ऊपर देना चाहिए। पानी का वाफ के वजह से इनका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है और इसका डायरेक्ट असर हमारे फेफड़ों पर होने लगता है। फेफड़ों पर जैसे ये हीट बम्बार्ड करने लगती है, ये तिल का तेल और गर्म पानी की वजह से आई हुआ जो इफेक्ट होता है उस वजह से हमारे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं, फेफड़ों में जो कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डायलेट होने लगते हैं, ये ब्रॉड होने लगते हैं और छाती का कफ अंदर ही अंदर पिघलने लगता है। जैसे ही वो पिघलता है तो वो अपने रास्ते से बाहर आने लगता है। ये प्रोसीजर करने के बाद आपको थूंकी द्वारा ये जो पिघला हुआ कफ है ये बाहर आने लगता है या फिर आपको एक उल्टी हो जाएगी जिससे कि आपका ये पूरा कफ बलगम जो है वो बाहर निकल जाएगा। या कुछ लोगों में हमने देखा है कि ये प्रोसीजर करने के बाद उनको हल्का सा मोशन आ जाता है और उस मोशन से टट्टी से उनका जो पूरा कफ है वो बाहर निकलने लगता है। प्रोसीजर करने के बाद जैसे ही हमारे छाती का कफ, गले का कफ पूरे अच्छी तरह से निकलने लगता है, हम हल्कापन महसूस करते हैं। पेशेंट जो होता है वो सांस अच्छी तरह से लेता है, जो सीने पे पत्थर रखा हुआ ऐसी उनकी फीलिंग होती है वो कम हो जाती है। आयुर्वेद में बताया हुआ ये स्नेहन और स्वेदन का तरीका जो छाती में और गले में अटका हुआ कफ है वो इमीडिएटली बाहर निकलता है। ये टाइम टेस्टेड और प्रूवन है। 5000 सालों से जबकि दवाइयाँ नहीं थी या फिर इतने मेडिसिनल इक्विपमेंट्स नहीं थे तब इसी प्रकार से छाती में और गले में अटका हुआ कफ हम निकाल सकते थे। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी हम ये उपाय कर सकते हैं। बस डायरेक्ट हीट देते समय आपको वो जो हीट है वो हार्ट के ऊपर ज़्यादा असर ना करे, इस बात का ध्यान देना है। या फिर आपको ये हीट इतना ही मात्रा में देना है कि जिसना उस रुग्ण को, उस पेशेंट को सहन कर सके। छाती में और गले में अटका हुआ कफ निकालने के लिए आपने जितनी चाहिए मेडिसिन खा ली हो, सिरप्स पिए हो और काढ़े पिए हो वो एक तरफ है और ये जो बताया हुआ स्नेहन स्वेदन का जो तरीका है ये आप ज़रूर अपनाइए। इसी तरीके
के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। ऐसे ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। छाती से और गले से अटका हुआ कफ निकालने का वीडियो आप उन हर गर्जू व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसको कि कफ, एस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस जैसी शिकायत हमेशा रहती हो। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।